बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी क्लास 10th। ये आपका जो फर्स्ट वाला चैप्टर है केमिस्ट्री का वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में आप लोगों ने क्या पढ़ना है कि जो हमारे केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें इक्विलिब्रियम, उनमें एक तनासब किस तरह से बरकरार रखा जा सकता है। तो जो जो चीज़ें इधर हाईलाइट हुई हैं उसको आप लोगों ने अपनी बुक में भी हाईलाइट कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को ही याद करना है। फर्स्ट वाला पैराग्राफ जो है जो कि ब्लू कलर में अंडरलाइन किया गया है उसके ऊपर क्वेश्चन लिखे हैं, हाउ आवर नेचर वर्क्स ऑन इक्विलिब्रियम। ओके, हाउ आवर नेचर वर्क्स ऑन इक्विलिब्रियम, कि इसका मतलब क्या है कि जो हमारी कुदरत है, हमारी नेचर है, वो किस तरह से उसमें एक तनासुब बरकरार है। ये पैराग्राफ आप पढ़ेंगे आपको मेरी बात की समझ आ जाएगी। पहले समझ लें क्या है कि जब हम इनहेल करते हैं तो कौन सा केमिकल अंदर लेके जाते हैं, ऑक्सीजन। और जब हम एक्सहेल करते हैं तो वो कौन सा केमिकल रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किधर जा रही है और वो ऑक्सीजन जो हम अंदर लेके जा रहे हैं वो किधर से आ रही है, इस चीज़ को देखना है। इंसानों और पौधों में क्या ताल्लुक़ है। पौधे क्लोरोफिल की मौजूदगी में, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में फ़ोटोसिंथेसिस का अमल करते हुए अपनी जो खुराक तैयार करते हैं उसमें वो बनाते हैं ग्लूकोज़ और ऑक्सीजन। ग्लूकोज़ को वो अपने इस्तेमाल में ले लेते हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं। इनहेल करने के बाद हम अपने फेफड़ों में कन्वर्ट करते हैं उस ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में, और वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूज़ करते हैं। तो इस तरह से इंसानों और जानवरों में या जो हमारी नेचर है उसमें एक जो इक्विलिब्रियम है वो बरकरार है। मतलब कोई चीज़ वेस्ट नहीं हो रही, ना ही कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मिकदार में फजूल पड़ी हुई है, ना किसी चीज़ की कमी है। ये देखो कि वो नीचे डायग्राम में क्या बताया जा रहा है कि जो इंसान हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को दे रहे हैं और प्लांट ऑक्सीजन जो है वो इंसानों को दे रहे हैं। आगे छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं। द सब्सटेंस दैट कंबाइन और कॉल्ड रिएक्टेंट। सब्सटेंस होती हैं चीज़ें, किसी भी एक केमिकल रिएक्शन में जो चीज़ें मिलती हैं उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट्स, और जो नई चीज़ें बनती हैं उन्हें कहते हैं प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल जो रिएक्शन है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट्स, और वाटर बना है उसे कहते हैं प्रोडक्ट्स। नीचे डेफिनेशन है इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन की। शार्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्स का मतलब होता है बैक आना, और इरिवर्सिबल जो कि बैक नहीं आते। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन, जो प्रोडक्ट्स हैं वो दोबारा से ना बने, रिएक्टेंट्स में चेंज ना हो। जो प्रोडक्ट एक दफ़ा बन चुका है अगर वो दोबारा से रिएक्टेंट में चेंज ना हो तो उस रिएक्शन को कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, और इसको सिंगल एरो से शो किया जाता है। इसके अगेंस्ट जो रिवर्सिबल है वो इरिवर्सिबल के टोटली अपोजिट है, यानी कि जो प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोबारा से कन्वर्ट हो जाएं किसी भी अपने ही रिएक्टेंट्स में। जैसे वाटर है तो वाटर को अगर आप हीट करोगे तो वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सेपरेट हो जाएंगे, तो इसका मतलब है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। इनको डबल एरो से शो किया जाता है। इनकी दो टाइप्स हैं, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। फॉरवर्ड का मतलब क्या है कि जो बैक को आते हैं वापस, और रिवर्स क्या है जो कि आगे की तरफ चले जाते हैं। जी उसके बाद ये जो जो चीज़ें हाईलाइट है मैं सिर्फ वही पढ़ा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। When the rate of forward reaction is the same as the rate of the reverse reaction, the composition of the reaction mixture constant, it is called chemical equilibrium state। यानी कि जब भी कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसमें फॉरवर्ड में यानी कि जितना रिएक्टेंट आगे की तरफ जा रहा है, प्रोडक्ट्स बना रहा है, उतना ही जो प्रोडक्ट्स है वो भी पीछे की तरफ आ रहा है, यानी वो दोबारा से रिएक्टेंट बना रहा है। यानी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों हो रहे हों तो एक सेंटर वाली जो चीज़ है ना वो मेंटेन हो जाती है, और उसको कहते हैं कि अब ये रिएक्शन जो है ना इक्विलिब्रियम की स्टेट पे आ गया, इसमें एक तनासब बरकरार हो गया, ना ये आगे को जा रहा है ना पीछे को जा रहा है। इसकी दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं, दो डेफिनेशन मतलब दो टाइप्स हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है, ये डेफिनेशन जो ब्लू कलर में अंडरलाइन है ये आपने वही करनी है। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, तो ऐसा रिएक्शन व्हेन रिएक्शन सीज्ड टू प्रोसीड, सीज का मतलब होता है रुक जाना, आगे जाने से रुक जाए, उसे कहते हैं स्टैटिक। और जो डायनामिक है उसमें क्या है कि रिएक्शन स्टॉप नहीं होता बल्कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है ना वो एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं। ठीक है,
तो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट एक दूसरे के इक्वल होगा तो उसे कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक का मतलब होता है हरकत करना, तो हरकत कर रहा होगा रिएक्शन, लेकिन साथ साथ उसके अंदर इक्विलिब्रियम भी होगा, यानी कि उसके अंदर फॉरवर्ड और रिवर्स एक दूसरे के इक्वल होंगे लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। इसका मतलब क्या है कि जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है वही प्रोडक्ट उतना ही रिएक्टेंट भी बना रहा है। तो रिएक्शन रुक नहीं गया, चलता जा रहा है, लेकिन यह है कि बार बार एक दफ़ा उसमें पीछे जा रहा है, फिर आगे आ रहा है, फिर पीछे, इस तरह। तो ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे हम जो है ना वो नेक्स्ट वाले लेक्चर के साथ देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।